मारिया और बिलाल बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए। आखिर ये अपना चैनल किस तरह चलाएंगे? चैनल को बहुत बड़ा ख़तरा। चैनल के अलावा इनका कोई भी अर्निंग का ज़रिया नहीं है, लेकिन इन लोगों ने अपनी चैनल के साथ साथ खुद को भी एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। आज इसमें मैं बात करने वाली हूँ और कुछ नए सबूत मेरे हाथ लगे हैं जो कैंसर ये बताती है, और ये कैंसर उसके मुतालिक उस पे भी मैं बात करूँगी। और आज इसका हस्बैंड कहाँ गायब था? घर में कोई शोर शराबा नहीं था, बच्चों समेत वो घर से गायब था और बीवी को मोबाइल दे के गया और बैठ के रोना धोना मचाओ, लोगों को बुद्धू बनाओ। तो आज इस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि जो इनकी वालदा और इनका भतीजा गया है मिस्टर बिलाल का कराची। दरअसल वो वहाँ पे मुझे मेरी मालूमात के मुताबिक वो एक वहाँ पे शादी अटेंड करने के लिए गई हैं। हाँ, अब शादी तो अटेंड वो कर रही हैं या नहीं कर रही, लेकिन वो सैर ज़रूर कर रही हैं, मतलब घूम फिर रही हैं, क्योंकि उन्होंने जल्दी ही वापस आना है। क्योंकि वो वहाँ पे स्टे करने ज़्यादा दिन के लिए रुकने नहीं गईं और वो घूमने फिरने के लिए गई हैं, और वो कोशिश कर रहा है उनको घुमाने फिराने की, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा बिज़ी है। और घुमा फिरा भी वो कोई अच्छी जगहों पे नहीं रहा। कराची में बहुत ही प्यारी प्यारी सी जो है ना ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप जा सकते हो घूमने, लेकिन वो बार बार नकियन उसी जगह पे लेके जाता है। सिवाय एक म्यूज़ियम के, पीएफ म्यूज़ियम के अलावा अभी तक शायद वहाँ पर भी ये जब गए हैं तो म्यूज़ियम बंद था। उसके अलावा इसने कभी अभी तक कोई भी अच्छी जगह अपनी माँ को नहीं दिखाई। इसकी मुझे समझ नहीं आ रही। जब भी लेके निकलता है तो किसी ऊट-पटांग जगह पे जाके गाड़ी को रोक देता है, और माँ जो है वो देख के हक्का-बक्का रह जाती है, परेशान रह जाती है और कहती है कि ये हम कहाँ आ गए हैं। तो फिर भई कराची तो भरा पड़ा है कि भई आप तो क्या क्या कहते हैं कि आपको तो वहाँ महीना लग जाए, आप घूम-घूम के थके ना। इतना बड़ा कराची और इतनी-इतनी सी प्यारी खूबसूरत जो है वहाँ पे प्लेसेस हैं, पिकनिक प्लेसेस हैं घूमने फिरने की। तो लेकिन इस बंदे की मुझे समझ नहीं आती कि ये सिवाय एक ही जगह के अलावा इसको किसी और जगह का नहीं पता। हालाँकि ये कराची में पहले भी रह चुका है, ये इसका फर्स्ट टाइम नहीं है कराची में, ये पहले भी यहाँ पे रह चुके हैं, जब इनका बड़ा चैनल होता था जिसपे इनके बहुत ज़्यादा व्यूज़ आया करते थे उस टाइम। और अब आप देख लें कि 4-5 मिनट की वीडियो बनाई जाती है और उसमें सिवाय मारिया की कंडीशन के अलावा कुछ भी दिखाया नहीं जाता। घर की वीडियो मतलब वीडियो का कोई कोई मुँह-सर नहीं होता वीडियो का। रोज़ाना आते हैं, रोज़ाना अजीबो-गरीब से टाइटल थंबनेल लगाना। बीमारी का अगर बीमारी है भी तो इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप आएँ 3-4 मिनट सिर्फ रोएँ-धोएँ और चले जाएँ। नहीं, आप पूरे दिन की रूटीन बड़ा ईज़िली शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जानबूझकर, क्योंकि इनका तुक्का चल रहा है, तुक्का लगा हुआ है, और मुझे लगता है कि ये चैनल 110% मुझे यकीन है कि इसके ऊपर लॉन्ग वीडियोज़ इसलिए नहीं डाली जा रही, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं ये लगा रहे, क्योंकि ये चैनल इन्होंने सेल करना है। मैं आपको पक्का यकीन से कह सकती हूँ, ये चैनल इन्होंने सेल करना है, इसलिए ये 4, 5, 7 मिनट की वीडियो बना रहे हैं, इससे ज़्यादा ये कोई अपना कंटेंट शेयर नहीं कर रहे। तो बहरहाल जी, ये तो होगी इस पे बात। अब बात करते हैं कि कुछ मैंने वीडियोज़ देखी हैं, बहुत ही वीडियोज़ पहले भी मैंने कुछ आपसे इसके बारे में शेयर की हुई है, इस बीमारी के बारे में वीडियोज़ शेयर की हुई हैं। लेकिन मज़ीद मैं देखती रहती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमें भी नॉलेज होनी चाहिए। तो अब जो है ना, मैंने इसके बारे में जितनी भी तहकीक की है ना, इसमें मुझे कहीं से भी कोई ऐसी वीडियो नहीं मिली। मैंने बहुत छानबीन की है, अगर आपको मिली हो तो आप ज़रूर बताइएगा कि भाई स्टेज 2 के ऊपर जो है वो इस बीमारी को बहुत ज़्यादा डॉक्टर सीरियस नहीं लेते। डॉक्टर्स की मैं बात कर रही हूँ। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर मरीज़ अर्ली स्टेज में आ जाए, पहली या दूसरी स्टेज में, तो ये बीमारी कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, और ये कैंसर बहुत ही कम मतलब इसकी रेशो है। मतलब बहुत ज़्यादा ख़वातीन को ये नहीं होता कैंसर, क्योंकि ये ख़वातीन में ही पाया जाता है, तो मतलब इतनी कोई ये आम बीमारी नहीं है। बाकी कैंसर्स जो है ना वो बहुत आम है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, इस तरह के बाकी मैदे का और जिगर का और इस तरह के, ये सबसे कम ख़वातीन में पाया जाता है, बहुत कम होता है। तो ये जानलेवा बीमारी नहीं है जी, बिल्कुल भी जानलेवा नहीं है। हाँ, जानलेवा ये तब बनती है जब मरीज़ को पता ही ना हो कि मुझे क्या हुआ है। क्योंकि जी मैंने अब जो तहकीक की है, जितनी भी मैंने वीडियोज़ देखी हैं, छान-बीन की है, उससे मुझे ये पता चला है कि ये साइलेंट किलर इसको क्यों कहा जाता है। जैसे कि मारिया खुद भी बताती है, इसलिए कहा जाता है कि इस बीमारी के सिम्पटम जो हैं वो बिल्कुल इस तरफ इशारा ही नहीं करते, जो बीमारी है ये, ठीक है? उसमें मतलब सिम्पटम ऐसे होते हैं कि फ़ील ही नहीं होता कि हमें ये बीमारी हो सकती है, इस तरह का कैंसर हो सकता है। मतलब इसमें ये होता है कि आपको मतली आती है और आपका पेट फूल जाता है, थोड़ा इस तरह उल्टियाँ-शुल्टियाँ, ये कोई पेट में दर्द होना, ठीक है? ये भी इसमें ये सारा सिम्पटम होते हैं, और इसका क्या होता है कि ज़्यादा
जब इस तरह के सिम्टम होते हैं ना, तो हम यही कहते हैं गैस प्रॉब्लम है, मैदा ख़राब है या खाने पीने में कुछ मसला है, ये या उस तरफ ज़हन ही नहीं जाता। जब ये हम सिम्टम इस तरह के हैं कि बंदे का उस तरफ तो माइंड ही नहीं जाता कि भई वो बीमारी हो सकती है, तो क्या होता है कि फिर लोगों को पता नहीं चलता। लोग अपने वो पेट दर्द का और मतली का इलाज कराते रहते हैं और ये बीमारी जिस्म में फैल जाती है। मतलब ये कैंसर पूरे बॉडी को अपनी लपेट में ले लेता है, ज़हर की तरह फैल जाता है। तो क्या होता है कि उसमें मरीज़ की डेथ हो सकती है। लेकिन अगर स्टेज 4 तक भी मरीज़ हॉस्पिटल पहुँच जाए, डॉक्टर्स तक पहुँच जाए, तो ये बीमारी लाइलाज मर्ज़ नहीं है। इस बीमारी का मुकम्मल इलाज है और इलाज भी इसका ये है कि उसके बाद अगर आपका ट्रीटमेंट हो गया, तो दोबारा से ये आपको नहीं होगा, ठीक है? दोबारा से ये मतलब कैंसर दोबारा होने के कोई चांसेस नहीं है। 100% इसका इलाज मुमकिन है। तो इसमें कोई मरीज़ की जान को भी ख़तरा नहीं होता डॉक्टर्स के मुताबिक, ठीक है? तो अब इसमें जो सिम्पटम्स बताए गए हैं, डॉक्टर्स ने जो बताए, हमने कभी भी नहीं देखा मारिया को कि उसने ये बताए हों कि भई मेरा कभी पेट फूल रहा है, वेट बढ़ रहा है, मुझे पतली हो रही है, मेरा दिल ख़राब हो रहा है, कुछ भी नहीं। हमने आज तक मारिया के मुँह से ये बात नहीं सुनी। और मारिया ने बताया कि मुझे ऐसे पता चला कि मैंने सोफ़ा उठाया और मुझे पेन हुई है। ठीक है, अब मैंने जितना रिसर्च किया उसमें मुझे कहीं से भी ये बात नहीं मिली कि कहीं पे मतलब अब पेट में हुई हो तो वो अलग बात है, जैसे कि डॉक्टर्स ने बताया कि पेट में दर्द होता है, तो वो अलग बात है, हो सकता है पेट में दर्द हुई हो। लेकिन अगर वो कहती है कि मुझे कहीं और प्राइवेट पार्ट जो है बॉडी के वहाँ पे पेन हुई है, तो वो मैं नहीं मानती, क्योंकि इस तरह का कोई सिम्टम है ही नहीं। ठीक है, तो ये मसले मसाइल हैं। लेकिन जी और ये जो इन्होंने टेस्ट करवाया है उसके बाद इनकी कीमो हुई है, तो मुझे कहीं कहीं से भी कोई ऐसी वीडियो नहीं मिली जिसमें मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली हो कि स्टेज 2 पे जो है वो कीमो जो है वो लगाई जाती है। हाँ, ऐसी वीडियोस मुझे बहुत सारी मिली हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क के जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, और यूरोपियन डॉक्टर्स जो हैं कि भाई स्टेज 3 और 4 के ऊपर जो है ना कैंसर को जब डायग्नोज होता है तो उसमें देखा जाता है वो कितना फैल गया, और उसके हिसाब से फिर आपको कीमो के जो इंजेक्शन है वो लगते हैं ताकि उसको सुखेड़ा जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर इसकी सर्जरी की जाती है, और उसमें क्या होता है कि वो आपके 3 से 4 सेशन आपको लेने पड़ते हैं कीमो के, 3 से 4, ठीक है। और ये 5 से 6 महीने का सारा प्रोसेस होता है, और आपको 3-4 कीमो पहले लगती हैं और उसके बाद फिर आपको ऑपरेट होता है, और ऑपरेट के बाद फिर कीमो लग जाती है, ठीक है। लेकिन ये और इसमें ज़रूरी भी नहीं है कि इसमें कहा गया कि कीमो कोई इतनी बहुत ज़्यादा वो डोज नहीं होती इतनी सख्त कि आपके बाल शाल सब कुछ गिर जाए, क्योंकि अमूमन हम लोग कैंसर जो देखते हैं ना वो होता है छाती का कैंसर, उसमें और बाकी कैंसर जैसे मैंने आपको बताया वो इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। तो अब उसमें बहुत सारे कैंसर हैं जिसके बाद कीमो लगने के बाद बाल गिर जाते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने बाल पहले ही कटवा दिए, इनको तो इनके शायद बाल गिरते भी ना, इन्होंने बाल क्यों कटवाए? सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो शक में चीज़ मुब्तला करती है ना इनकी, वो करती है जब इन्होंने बाल कटवाए हैं। मतलब अभी कीमो आपको लगी नहीं है, उसका असर ही नहीं हुआ, तो आपने उठ के तो अपना टिंड करा लिया, अपनी आईब्रो भी शेप करवा ली। ये कहाँ की इंसानियत है? तो ये चीज़ें शक में मुब्तला करती हैं। बाकी हम सब की दुआएँ हर एक के साथ है, अल्लाह ताला सबको सेहत से नवाज़े। लेकिन ये जितने सिम्पटम्स बताती हैं, ठीक है, इसका माइंड जो है ना वो बिल्कुल भी हमारा मानता नहीं है कि ये वही चीज़ है जो ये बता रही हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि अगर इसकी 3 कीमोज़ थी तो 3 थी मेरे ख़्याल में, तो 2 के बाद अब इसने कह दिया सर्जरी। इसकी सर्जरी वही होनी है जो मैंने आपको बताया, पहले भी बताया, इसकी कज़न शुमाइला ने भी बताया, रसोली की, ठीक है। कैंसर वाला कोई मसला नहीं है, रसोली है, वो हम मानते हैं, वो होगी, ठीक है। तो उसमें पेन भी बहुत होता है, ब्लीडिंग भी बहुत होती है, ये मसले मसाइल हैं। अब जी मैं ये कहूँगी कि ये चैनल तो सेल होगा ही होगा, आप देख लीजिएगा अनकरीब। उसके बाद ये क्या करेंगे? इन्होंने अपनी जान को खुद ही बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। अक्सा अली का व्लॉग जो है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है, क्योंकि उन्होंने भी 72 के सब्सक्राइबर रखने वाला चैनल इसी लालच में सेल किया था कि एक बड़ी अमाउंट इनको मिल जाती है। बाद में ये फिर चैनल बनाते हैं कि हमारी फेस वैल्यू बनी हुई है, लोग फिर हमें कोई नया स्क्रिप्ट लाएंगे, लोग हमें फिर से फॉलो कर लेंगे, नई वाईटी फैमिली बन जाएगी। लेकिन अब बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पे चैनल चलाने इतना कोई कंपटीशन है, आप लोग देख रहे हैं कि चंद ही यूट्यूबर्स हैं जो बहुत जल्दी वायरल हुए हैं और वो ही छाए हुए हैं, और अब छोटे छोटे जो नए चैनल बन रहे हैं ना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत मेहनत करना पड़ती है, फिर जाके चैनल चलता है, कोई यूनिक सा आप कंटेंट लेके आओ। तो अब ये दकियानूसी जितने पुराने चैनल्स हैं, अक्साली हो गए, सोनिया गोपाल और ये और खानी मानी और ये जितने भी हैं, इसमें ये भी हो गए, मिंटो हो गए, राबिया अहमद हो गए, पाक विलेज फैमिली, इन सब के चैनल बहुत बहुत ख़राब हालत में चले गए हैं, इनके ऊपर व्यूज़ कम आ रहे हैं। मतलब कि अब इनकी वो हालत कंडीशन नहीं रही। तो ये फिर क्या करेंगे आप बताएं मुझे? इतना बड़ा इन लोगों ने अपनी वाईटी फैमिली से झूठ बोला, और ये झूठ एक्सपोज तो इन्होंने खुद ही कर दिया है। दरमियान में ही कीमो के इन्होंने उसका सर्जरी का ऐलान कर दिया, और उसके बाद फिर आप देख लीजिएगा 4-5 मिनट की वीडियो ये जानबूझ के
इनको पता है ये चैनल हमारा नहीं है। जब अपना चैनल होता है ना, तो उसमें इंसान जी जान से मेहनत करता है, उसके ऊपर लंबी से लंबी वीडियो बनाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू बने। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने ये चैनल सिर्फ ग्रो करवाना है और उसके बाद इनको इस चैनल से सेल के बाद एक बहुत बड़ी अमाउंट, जो ये सालों में भी नहीं कमा सकते ना, वो इनको यहाँ से मिलनी है, जिसकी वजह से ये इस पे इतना बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो आप समझे इस बात को। तो आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आपने दुआओं में याद रखना। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।